तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, बेईमानों का राज बदल देंगे। बाबा जी को गोरखपुर भेजना है, अब मोदी जी को गुजरात भेजना है। वहाँ के कचरा उठा के फेंक दिया यूपी में, सब यहाँ खुश हो गए, मोदी सिलेंडर दिए, मोदी सिलेंडर दिए। जो कि शांतिपूर्वक चल रहा है, फिर भी ऐसा मारा जा रहा है, लातों लातों से मारा जा रहा है। मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि अब की बार अखबार देख लेना और साइकिल की रफ्तार देख लेना। 2017 में पत्रकार के मुंह में पेशाब पिलाया गया था बीजेपी सरकार में। आपका चैनल था, मैं हूं मुझ कुमार। दोस्तों, फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं इलाहाबाद यानी प्रयागराज के शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ जो युवा है, तो आइए इनसे जानते हैं कि वर्तमान सरकार से लोग कितने संतुष्ट हैं और फिर से एक बार क्या योगी आदित्यनाथ को मौका देंगे इस प्रदेश के युवा। आपका चैनल लोकहित आपने देखा है? बिल्कुल, आपको यूट्यूब पे मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन आप तो मौका नहीं देते आपको। आप जो है जो बात कर रहे हैं सर, ये मतलब एकदम जमीन से जुड़ी हुई कोई बात नहीं दिखा रहे हैं। बेरोजगारी देखिए आप, यहाँ कितने लोग हैं, इतनी बेरोजगारी है, टॉप पे चल रही है। रेलवे के बारे में ग्रुप बात कर रहे हैं करना पड़ा है सर, ग्रुप डी के लिए। सर, हमने एयरफोर्स का एग्जाम आज 6 महीने पहले दिया और आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया, और 1 साल पहले रिजल्ट आया था, उसका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ एनरोलमेंट का। सर, ये घोटालेबाज सरकार है। 69,000 शिक्षक भर्ती में महा घोटाला हुआ है। ओबीसी वर्ग का कम से कम 16,000 सीट खा लिए, और 80 भाइयों का 3500 लगभग सीट खा लिए। हाँ, और 6 महीने से धरना चल रहा है। हाँ, इको गार्डन लखनऊ में, जो कि शांतिपूर्वक चल रहा है, फिर भी ऐसा मारा जा रहा है, लातों लातों से मारा जा रहा है, जो कि शिक्षक है, भविष्य का निर्माण कर। अच्छा, अभी तक ऐसी कोई सरकार थी जो लाठियों से नहीं मारती? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई बहुत माध्यमिक बोर्ड पे सरकार सब वैसे है, सरकार सब, लेकिन जो प्रेजेंट की हालात है, जो 324 सीट दी गई थी, ये सोच के नहीं दी गई थी, उससे भी गैर गुजरे थे जो पिछली सरकारें रही सपा बसपा की। लेकिन इससे अच्छा, इससे जितना घटिया कार्यक्रम इनका चल रहा है, 324 सीट शायद इतिहास में दोबारा नहीं आएगी, हम लोग जब तक रहेंगे। लेकिन इतना गंदा काम किए ये कि उम्मीद से ज्यादा था, बस और कुछ नहीं कह सकते सर इसके बारे में। ये दिक्कत है। अच्छा, ये बताइए, ये बेरोजगारी का मुद्दा चुनाव में गरमाएगा कि नहीं? एकदम गरमाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये हमारे भीमराव अम्बेडकर का कहना है। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, न कि नहीं मानने वाले हैं। संविधान बनाया था जो सोचकर, लग रहा है कि उसको फॉलो किया जा रहा है। नहीं सर, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न कैबिनेट, जैसे प्रधानमंत्री आए कह दिया किसान आंदोलन, अब मैं बिल वापस ले रहा हूँ, पास होता है। उसको जाके कैबिनेट में चर्चा करते हैं कि भाई अब बिल जैसा गया है उसी हिसाब से आएगा। भाई बिल जैसे है तो वैसे गया। सर, मोदी साहब को ये लगा कि अब हमारी सत्ता गई, अगर किसान बिल वापस नहीं होता तो हिंदू मुस्लिम में मजा आ रहा था, उससे कोई दिक्कत होती नहीं। किसान में हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाया, वो हर बंदा है किसान, इसलिए दिक्कत हो गई। इसलिए इनको लगा कि लाल टोपी करने लगे। तो भाई लाल टोपी से हम लोग के इतराज नहीं है, हम लोग की शिक्षा बात करिए। आप प्रधानमंत्री हैं, कितने IIT बनाए, कितने IIM बनाए, बताइए। आप 10 साल रहने वाले हैं, 7 साल से ऊपर हो गया, कितने आप एम्स बनाए हैं? रोजगार का स्तर घटा रहे हैं सर, और रोजगार का बढ़ावा दे नहीं रहे। किसी भी पद के लिए, चाहे चीफ मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जब हमको IAS बनना है या कोई भी चीज पानी है, हम सुने कि एजुकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ लोग बोल देते हैं 2014 में आजादी मिली थी, पता नहीं चल पा रहा था किताब में सही बताइए। जियो यूनिवर्सिटी जो बन रही है, उसकी कहीं आधारभूत ढांचा है? बनने से पहले नंबर 1 10,000 करोड़ रुपया राज्य केंद्र सरकार ने उसको पारित कर दिया है। मतलब कि अमीरों के हाथे हम लोग को मतलब देश बेचा जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। हमको सिर्फ रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। क्या नाम है? डॉक्टर राम गोपाल। हमें काला धन नहीं चाहिए, हमें काला धन नहीं चाहिए, हमें अपने इंडिया में देखिए, प्रदेश हो या कोई सा भी स्टेट हो, जब भी इलेक्शन आता है सब लोग इसी प्रकार के मुद्दे रखते हैं। आज तक मतलब मैंने भी काफ़ी चुनाव देखे हैं, हर जगह यही मुद्दा। जैसे इलेक्शन आएगा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा और स्वास्थ्य का मुद्दा, इसको लेकर आप आगे आ जाइए। लेकिन सरकार किसी की भी बन जाए, कोई कुछ नहीं करने वाला है। पिछले 10 सालों से यही स्थिति आई है। मोदी जी को भी लोग यही सोच कर लाए थे कुछ करेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये सॉलिड सी लग रहा है इस बार हमें आपको कुछ करना पड़ेगा पब्लिक को। जब एक टाइम ऐसा आएगा, आप देख लेना कि ऑटोमेटिक सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि लोग जागरूक हो जाएंगे। अभी जैसे गवर्नमेंट सब चीज़ प्राइवेट कर देगी, तो आप गवर्नमेंट को क्यों मानते हैं? क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं, सरकार आपकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है।
इसलिए आप सरकार को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं। लेकिन जब आपकी कोई आवश्यकता पूर्ति नहीं करेगा, सरकार से आपका कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं रहेगा, टर्म्स ही नहीं रहेगा, तो आप उसको क्यों मानेंगे? क्यों लोकतंत्र को फॉलो करेंगे? क्यों डेमोक्रेसी को मानेंगे? सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, लोग एक दिन जागरूक हो जाएंगे, इनको प्राइवेट करने दो, इनको जो करना है करने दीजिए। आज से 10 साल बाद अपने आप लोग इतने पावरफुल हो जाएंगे कि इन सबको हटा देंगे और हमारी व्यवस्था हमारे हिसाब से चलेगी। ठीक है, अभी व्यवस्था किसके हिसाब से चल रही है? अभी सरकार के हिसाब से चल रही है, मीडिया के हिसाब से चल रही है, जो देश के आधारभूत मीडिया सरकार के हिसाब से चल रहा है। अब ये आप लोगों का है कि आप कुछ लोग कहते हैं भाई हम सही ये आप लोग बता पाएंगे कि किसके हिसाब से चल रहा है? टीवी मीडिया है, जो हिंदी अखबार है, नहीं, मान लीजिए अगर मान लीजिए हम आपको कहें कि आप सरकार की चीजें ज़्यादा दिखा रहे हैं, आप कहेंगे नहीं दिखा रहे हैं, तो ये तो वो तो आप हमारा चैनल देखेंगे तो आप अंदाजा लगा लेंगे। एक सर गौरव वल्लभ भाई पंत इंस्टीट्यूट है, अभी उसमें कल रिजल्ट आया असिस्टेंट प्रोफेसर का। उसमें सर जनरल में 82 पद उन्होंने भरा, EWS में 81 पद भरा, इसके बाद SC में उन्होंने 66 पद भरा, और OBC में इन्होंने ये करा कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। अच्छा। और हम लोग सर उसका रिटर्न निकालने के बाद इंटरव्यूज बाहर कर दिए गए, वहाँ उसमें एक भी पद नहीं भरे। उन्होंने जनरल, EWS और SC भरने के बाद OBC में करें, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद को कहते हैं कि हम OBC हैं। तो प्रधानमंत्री कहते थे यहाँ पे क्यों नहीं करा लिए? आखिर यूनिवर्सिटी है, प्रधानमंत्री एकदम झूठ बोलते हैं। वो तो कहते 15 लाख आएगा, वो भी नहीं आया। अच्छा, अभी इंतजार है क्या? हमें तो लगा तो 15 लाख आएगा। प्रधानमंत्री झूठा है, भारत का पहला प्रधानमंत्री जो झूठा है। हाँ, वैसे योगी भी हैं जो कि शिक्षा के मामले में एकदम जीरो है। अभी सुनिए, अखबारों में बड़ा बड़ा इश्तेहार लगा था कि यूपी में पार्टी से मतलब नहीं है, हमें कोई पार्टी नहीं चाहिए, हम लोग की तकलीफ सुना जाए, हमको यही मतलब। आज 3 साल से आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक भर्ती नहीं आ रही है। हाईवे का फोटो क्यों लगाना पड़ा? आर्मी की बात कर रहे हैं, आर्मी का कितने साल पहले नहीं आई है, आई नहीं, कोई एज खत्म होने वाली है। अपने पसीना बहा दिए, उनकी शरीर छुएंगे आपने। परीक्षा दे के बैठे हैं। सुबह 4 बजे उठकर संगम जाते हैं, सुबह 4 बजे उठकर संगम जाते हैं, लेकिन अभी तक भर्ती नहीं आ रही है। आर्मी की तैयारी करने वाले लड़कों को हम मैदान में जाके 5-6 वीडियो किए, ठीक है ना, आप लोग जाके देख सकते हैं। जी सर, यही अब की बार गुजारिश है सरकार ले कि हम लोग को भी बात मतलब माने सरकार। एयरफोर्स का मैंने पेपर दिया हुआ, अभी तक रिजल्ट नहीं। नाम और जिला बता दीजिए। बलिया जिला का हूँ। बलिया से? जी जी सर, यही मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि एयरफोर्स का पेपर दिया हुआ, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। क्यों नहीं आया? जो ज्वाइनिंग है वो भी नहीं हुई है। पिछले साल इनरोलमेंट आया था, हम लोगों का हो चुका है, और नहीं इनरोलमेंट जो है वो अभी तक नहीं आई है। पिछले 1.5 साल से फॉर्म आया है, और 1.5 साल के बाद ज्वाइनिंग नहीं है। आर्मी में मैंने फिजिकल दिया, मेडिकल दिया, सब मेरा फिट है वहाँ पे। उसके बाद इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू भी मैंने दिया। 3 बार मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। उत्तराखंड रानीखेत में मैंने खुद दिया, फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न सब दिया, मेरा ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं आया। 3 साल हो गया, बताइए क्या? 2 साल बाद सरकार बदल जाएगी। 2 साल बाद सरकार बदलेगी। आर्मी की भर्ती चलाते हुए उनके इतनी हिम्मत हो, अब दे पाई 15 दिन बाद 4 संहिता लग जाएगी का आई वैकेंसी है। अच्छा, ये बताइए, सरकार दावा कर रही है कि आर्मी मजबूत हुई है, बिना जवानों के आर्मी कैसे मजबूत होती है? अरे जवानों के बिना आर्मी कैसे मजबूत होगा? आप बस ऊपर से दिखा रहे हैं हम ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। हमारे 3 फ्रेंड है आर्मी में, बोले अंदर से खोखला करके रखा है। क्या बोल रहे हैं आपके दोस्त? मेरा दोस्त ये बताया, वो भी आर्मी में, बोल रहा है अंदर से इतनी बुरी हालत हो गई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। सुनना है यूपी में मिराज विमान का पहिया चोरी हो जा रहा है, लखनऊ। तो ये क्या, तो फिर ये क्या गोरखपुर में जाके? अच्छा, ये बताइए, अभी अमित शाह आए थे आजमगढ़ में, उन्होंने कहा कि रात के 12 बजे एक 16 साल की लड़की गानों से लद के और यूपी में घूम सकती है, कानून व्यवस्था पॉसिबल नहीं है सर, पॉसिबल नहीं है। आप बजट की बात किए थे ना, पिछली बार जो बजट पास हुआ था उसमें ये लिखा गया था पिछली बार के बजट में कि यहाँ के किसान फ्लाइट पे लाद के सब्जी ले जाएंगे, मुंबई से बेच के आएंगे। और कौन किसान यहाँ, पूछ लीजिए आप, कौन किसान लाद के ले गया था, उसका बजट पास हुआ था। हमको बताइए आप, इस बार भी वही हुआ है कि वैसे जो मतलब पास हुआ बिल
तो उसका भी यही लिखा गया है कि मुंबई फ्लाइट बेच के आ रहे हैं। झूठी सरकार है सर, झूठी सरकार है, ये तानाशाह सरकार है। ये देखिए हम लोग मतलब BTC B.Ed करके यहाँ तैयारी कर रहे हैं 2 साल से, और ये अपनी एक भी मतलब साफ सुथरी कोई वैकेंसी नहीं कराए हैं, और ये पेपर जानबूझ के ये गवर्नमेंट आउट कराई है और लीक कराई है। ये बच्चों की गलती नहीं है। 21 लाख लड़के बैठे थे, तो बताइए उस दिन उन लोगों की पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। हाँ, नाम और जिला। ईश्वर प्रताप सिंह गोरखपुर। अब बाबा जी को गोरखपुर भेजना है, अब मोदी जी को गुजरात भेजना है, और अखिलेश यादव को फिर से आजमगढ़ से संसद बनाना है। मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। सर मेरा नाम आलोक है और मैं इतनी व्यवस्था बताते हैं। सर मेरा नाम आलोक है और मैं BTC किया हुआ है। मेरा बैच 2017 है। मैं 2-3 साल से यहाँ पर तैयारी कर रहा हूँ। अभी तक सिर्फ टेट और CTET के अलावा हम जबकि टेट और CTET 3 बार पास कर चुके हैं, रोजगार ही नहीं दे रहे हैं। जब टेट CTET करा रही है, हम 3 साल से चुनाव में रोजगार मुद्दा होगा। प्रथम मुद्दा रोजगार ही होगा चुनाव में। अगर जो सरकार हमें रोजगार देगी, वोट हम उसी को ही देंगे। इस बार सर चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई यही सब मुद्दा असली रहेगा, और हिंदू मुस्लिम सर मुद्दा नहीं चलेगा जो पोलराइजेशन करते हैं। ये मुद्दा हम लोग हिंदू मुस्लिम से नहीं भागेंगे। इसके पहले बाकी थे। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार इसी के माध्यम से इन लोगों ने अपनी पर अब हम लोग समझ चुके हैं कि हमें सिर्फ रोजगार से अपने मतलब है। बस बात क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं जिस तरीके से बनारस में जो है लोगों ने अपना बना लिया, स्मार्ट सिटी बना दिया, गली मोहल्ले को तोड़ा दिया और वो सब कर दिया। क्या वो यहाँ इलाहाबाद में नहीं हो सकता था ऐसा? बनारस स्मार्ट सिटी हो गया है। स्मार्ट सिटी नहीं हो गया, मगर जो गलियाँ थी, सकरी गली थी, उनको मुआवजा दे। गलियाँ अभी भी वैसे ही है, वैसे ही गलियों की सड़कें वैसी ही है। अखबार में खूब बढ़िया स्मार्ट सिटी बन चुका है। मैं बनारस में लगातार रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ। ठीक है, जो कुछ काम दिख रहे हैं वो पुरानी सरकार के हैं या फिर केंद्र सरकार के हैं। राज्य सरकार का कोई काम बनारस में कहीं भी दिख नहीं रहा है। अच्छा, बोले थे हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे चढ़ा देंगे। लॉकडाउन लगा तो क्या किए? पैदल थोड़ा जगह हवाई चप्पल वालों की चप्पल भी उतरवा दी। अच्छा, अब जो लोग नहीं बोले वो आ जाए आगे। हम सब इस बार लॉकडाउन में साइकिल से अपने घर गए थे, साइकिल से गए थे घर इस बार लॉकडाउन में। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना आग्रह करता हूँ कि सर टेट की जल्द से जल्द ये सर डेट बता दें, और सुपर टेट के लिए एक 51,112 पद और 22,000 पद जोड़ करके एक बड़ी भर्ती निकालें, जिससे कि बेरोजगारी सर कम हो और जल्द से जल्द बच्चों का निस्तारण करें। अच्छा ये बताइए, अभी सुना जा रहा है कि ओमिक्रॉन आ रहा है, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जनवरी फरवरी में चरम पे होगा, तो कैसे होगा ये संभव? सर चुनाव जब आता है होगा सर, चुनाव बीत जाने के बाद वो चरम पे जाएगा। चुनाव में रैली हो जाएगी, उसके बाद वो चरम पे जाएगा। ये बोलते हैं हम सिलेंडर बांटे, सिलेंडर की बात कर, सिलेंडर तो आम सिलेंडर का दाम देख रहे हैं आप, कहाँ चल गया है? 1000 रुपया पार चल गया है। आप लोग तो छोटे वाले सिलेंडर भराते होंगे, और महंगी होगी उसमें। हाँ, 100 रुपया किलो हम लोग को भरते हैं, उसमें 15 दिन भी खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। अब बताइए, आप ये बता रहे हैं कि इससे बढ़िया सरकार कोई नहीं है। हमें तो नहीं लग रहा है कोई, अपना तो रड़ुए हैं, हम लोग को बना देंगे। भैया 1 साल हो गया एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं आ रहा है। 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। जो 2019 में पेपर हुआ तो उसका रिजल्ट आ गया, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो गया। और ये 2020 वाला जो एयरफोर्स का अभी तक दिसंबर चल रहा है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। और नीबी का जो है, आपको मजे की बात बता रहे हैं, नीबी की जो बिहार का टॉपर है 96% उसका था, और वहाँ की मेरिट गई है 98%। बताओ कैसे हो गए? मेरिट इतनी हाई चली गई है, कम से कम केवल 10,000 बच्चों का एडमिट कार्ड आया है। 5 लाख बच्चे हर साल फॉर्म भरते थे। ऑनलाइन व्यवस्था की गई थी कि चोरी चकारी कम होगी। पिछले 1 साल से तैयारी, पिछले 2 साल से नेवी का कोई फॉर्म नहीं आया, और 2 फॉर्म आया नेवी का, वो भी ऑफलाइन आया। अब इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं, इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि केवल 6,000 लोगों को बुला के 3,000 लोगों की वैकेंसी फिल की जा रही है। इसमें क्या कंपटीशन है? कुछ कंपटीशन ही नहीं है। हम मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि अब की बार अखबार देख लेना और साइकिल की रफ्तार देख लेना।
तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, बेईमानों का राज बदल देंगे। और हम आपको बताना चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस खिलता हुआ कमल चाहिए बस। और उसके आगे में कुछ नहीं। जो योगी की काम को जिसको देखना है वो आके मुझसे वार्तालाप करे, मैं उसको पूरा पलट मार के पूरा जवाब दे सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इतना चाहिए कि मुझे योगी गवर्नमेंट चाहिए। और अब की बार योगी ही आएंगे भैया, चाहे लाख प्रयास करें। सुनिए भैया, बेरोजगारी बता दीजिए। सुनिए मेरे उत्तर प्रदेश, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे उत्तर प्रदेश बिखरे प्रश्नों को हल कर दे और मेरे योगी जी के हृदय में बाहुबल भर दे। अरे 5 बताई गुजरात में वहाँ सिलेंडर बंद हो गया, वहाँ पाइप कनेक्शन हो गया, वहाँ के कचरा उठा के फेंक दिया यूपी में। सब यहाँ खुश हो गए, मोदी सिलेंडर दिए, मोदी सिलेंडर दिए। एक बात बताइए, यहाँ पे मतलब विकास चाहिए सबको, लेकिन जो वोट लोग देते हैं ज़्यादातर देखेंगे कि मतलब वो जाति के नाम पे दिया जाता है। पहले तो लोगों की ये सोच बदलनी चाहिए। और जहाँ तक चोरी की बात है, लोग बोल रहे हैं कि कहीं राफेल का पहिया चोरी हो रहा है तो कहीं टोटी चोरी हो रहा है। तो सीधा मुद्दा ये राफेल का पहिया चोरी हुआ, इसके बारे में पूरा तथ्य है, ठीक। लेकिन टोटी चोरी हुई ये सिर्फ बीजेपी IT सेल के पास है। तो सुनिए, तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि हमको रिसर्च करना चाहिए। बाकी देखेंगे कोई भी सरकार न अच्छी होती है और न कोई खराब होती है। अब हम लोग जाएं किसके पास? अखिलेश सरकार में देखेंगे पूर्वांचल का जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, हाई स्कूल और इंटर में कितनी बढ़िया से चीटिंग होती थी, हमको पता है और सबको पता है। इसमें भाई चीटिंग वाला काम अच्छा हुआ है। देखिए हम बताते हैं, हाईवे जो हुआ है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये योगी गवर्नमेंट का ही है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से नकारा जा सकता है, ऐसा पूरी तरह से नहीं नकारा जा सकता है कि इन्होंने काम नहीं किया। और अखिलेश सरकार को भी नहीं, अखिलेश सरकार का है यार, सुनिए ये लोग कह रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे उतारे हैं विमान। आप चल के देखिए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में सबसे पहले विमान उतरा था। पूरे भारत में आप देख लीजिए वैसा एक्सप्रेसवे नहीं था। अच्छा ठीक है, ये भाई बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा आप एक बात बताइए, पूर्वांचल में अभी तक कितने एक्सप्रेसवे थे? सबकी बात होती है, वही बात कर रहे हैं। देखिए अगर देखिए रोजगार के मुद्दे पे हम यहाँ युवाओं के बीच देखिए रोजगार के मुद्दे पे बात है। तो अब देखिए यहाँ दिक्कत क्या है कि देखिए मेरिट बेस भर्ती आई, और मेरिट कैसे आई थी हम सबको पता है, बढ़िया से चीटिंग हुई थी। और उस मेरिट में जो नहीं पढ़े लिखे थे, जो योग्य नहीं थे, उनको भी नौकरी मिला। और आज की डेट में स्थिति है कि बच्चा नंबर ला रहा है फिर भी उसको नौकरी नहीं मिल रही है। तो अच्छा कौन है? अच्छा हम किसको दें, हमें समझ में नहीं आता, हम जाए किसकी तरफ? एक बार अगर अनपढ़ को भी नौकरी मिल जाए, वही बात। तो एक तरह से तो ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन ये हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि निष्पक्ष तरीके से युवाओं को रोजगार मिले। और ये अभी ये बताइए, बांदा में 15 प्रोफेसर की भर्ती में 11 ठाकुर हुए थे। कैसे हो गए? गोरखपुर में 25 में से 21 क्षत्रिय हुए थे, कैसे हो गए? पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। ये पूरे भारत में नहीं होना चाहिए। 15-20 वैकेंसी अच्छे हो, मतलब क्लियर हो जाए, पूरे भारत का 50% बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी नहीं, पहले तो लोगों की सोच बदलनी चाहिए। हमें जो ये जाति वाला मुद्दा है और ये धर्म वाला मुद्दा है, इससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। कौन कर रहा है? जो भी सर देखिए इन्हें लगता है कि मैं किसी दलित घोषित कर दिए थे, बजरंग बली के दलित घोषित कर दिए थे। बताइए भी कोई बात है? सरकार रहे हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? हमारे भाई को लग रहा है कि हम बीजेपी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमें निष्पक्ष तरीके से बात करना पड़ेगा, तब काम होगा। अब यहाँ पे मतलब किसको, आप बताइए हम लोग किसको वोट दें? अगर मतलब हमें भी क्या गारंटी है कि अगर हमें जहाँ हमारा जहाँ इच्छा कहेगा हम वहाँ वोट देंगे। अच्छा आप सब मीडिया वाला है, आप सब भी बता दीजिए, आप सबका इरादा किसके? मीडिया में भी हम बताते हैं। आपसे नहीं कहने आए, हम आपका जानने आए हैं कि रोजगार के मुद्दे पे आप क्या समझते हैं? अपना बता रहे हैं, रोजगार समस्या बता रहे हैं। मीडिया में भी देखिए, मीडिया अच्छा ये देखिए तकलीफ है, देखिए मीडिया में भी क्या तकलीफ नहीं है। देखिए मैं बताइए, हम सुन रहे हैं कि जो सच दिखा रहा है पत्रकारों पे FIR हो जा रही है। हम बताते हैं तकलीफ है, बताइए। हमें भी इंतजार है हमारे ऊपर। अरे 2017 में पत्रकार के मुंह में पेशाब पिलाया गया था बीजेपी सरकार में। और अभी बता रहा कौन जायसवाल
गाजीपुर, चंदौली, बनारस 5 बार आर्मी क्रेस निकल रहे जाके पूरा रिकॉर्ड देखला और 3 बार उत्तराखंड पूरा ज्वाइनिंग लेटर ना हो और का बतावत है दुनिया भर के नौटंकी हमें बतावत है नहीं तो यहाँ आर्मी की भर्ती केहू आए पूछ लगे बंदे 2 साल से आयल हो। अच्छा, अखबार में जो 4.5 लाख दिखा रहे हैं योगी जी कि 4.5 लाख नौकरी दे दी है, उसमें कुछ सच है? कुछ नहीं सच है। दिल्ली में केजरीवाल का फोटो एक मिनट केजरीवाल वहाँ दिखा रहे हैं और यूपी में रोजगार देके दिल्ली में जाके दिखा रहे हैं। सुनिए बता रहे हम दिल्ली गए नहीं चलेगा, दिल्ली गए जुमला नहीं चलेगा। बाबा जी जा रहे हैं, बाबा जी जा रहे हैं। सरकार पहले ये सरकार दिल्ली हम पेपर देने गए थे, किसका? दिल्ली हाई कोर्ट ग्रुप सी का पेपर देने गए थे। कौन सा ऐसा चौराहा नहीं था और कौन सा ऐसा मोड़ नहीं था, वहाँ जाए लिखे थे कि उत्तर प्रदेश में हुई 4 करोड़ भर्ती। अब हम जब वहाँ हम पहुँच के देखे तो कहाँ हम कहे उत्तर प्रदेश का हम है कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट का आ गए कहीं से। आजमगढ़ की रैली मुख्यमंत्री की उठा के देख लीजिए, उन्होंने कहा कि 25 लाख नौकरी, गोरखपुर में कहा 15 लाख नौकरी, लखनऊ में कह रहे 4 लाख नौकरी, केशव मौर्य कह रहे कुछ और, फलाने कह रहे कुछ और। हम किस पे विश्वास करें? हम बस इन लोगों को आपस में ही पता नहीं है क्या भैया। हम बस तीन चीज बोलेंगे। ये सरकार इतनी अच्छी है, जो काम करती है सिर्फ करेगी। एक उनका चैनल है आज तक, कुल काम उनका ये होगा, कुल काम उनका चाहिए। एक पेपर है दैनिक जागरण, जो कुछ होगा बढ़ाई, सिर्फ बढ़ाई है, कुछ काम नहीं है, सिर्फ बढ़ाई है। उसके बाद अगर कोई बंदा उनके खिलाफ बोल दे, भाई केस करो, फालतू काम करो, कुल काम करो, काम फालतू काम धरना प्रदर्शन पे बैठे तो लखनऊ गोजी डाल देते हैं, मार के टंगिए तोड़ देते हैं। 4 साल खराब होगा, 22 में बदलाव होगा। ऊपर हो गया ना, 4 साल से ऊपर हो गया, 4 साल से ऊपर हो गया ना, अभी तक लेखपाल फॉर्म नहीं आया। क्यों नहीं आया? आप कर क्या रहे हैं भाई? आप बस आप काम चला रहे हैं, आप बस फोटो खिंचवा रहे हैं, कर क्या रहे हैं? रेलवे के ये बस अपने जो काम करते हैं बस मुंह से करते हैं, लिखा पढ़ी कुछ नहीं होती है। कहाँ से पढ़ेंगे भाई? अनपढ़ है, क्या करेंगे हम लोग? करते हैं ग्राउंड लेवल कोई काम नहीं होता। फ्री वैक्सीनेशन की बात करते हैं, पीएम केयर फंड में जितना पैसा आया कहाँ गया? अच्छा ये बताइए, जैसे वैक्सीन फ्री है, क्या फ्री है? बड़े बड़े उद्योगपतियों ने पैसा डोनेट किया, हमारे जनता पैसा डोनेट की पीएम केयर फंड में, फ्री है। उसका पैसे का कोई हिसाब है? कैसे हम मान लें वैक्सीनेशन फ्री है? ये फ्री राशन की बात करते हैं। जो पीएम केयर फंड है, ठीक है, अच्छी नहीं, अच्छा आपने अच्छा बोला पीएम केयर फंड। बताइए सुप्रीम कोर्ट ने मांगा कि बताइए कितना भी खाते में आया है। 6 महीने हो गए, ठीक है, 6 महीने हो गए, अभी तक पता नहीं पैसा क्या हुआ। जब लोगों ने सरकार घाटे में बता, एक मिनट ये सरकार घाटे में बता रहे हैं ना, जो दारू का ठेका है उससे केवल मास्टरों का टीचर आता है सरकारी ठेका से, और बता रहे हैं। और ये जो रोड बना है ना, ये हम ही लोग टैक्स दिए हैं, हम ही लोग घुसा के दिए हैं, टैक्स हम ही लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, खाली पंचर चपका होता है सड़क में। और अगर आप देखेंगे, अगर हमसे गलती से ट्रैफिक क्रॉस कर जाए तो इतना पैसा देना पड़ता है कि क्या बताएं। चलिए, तो ये इलाहाबाद जिले से अल्लाहपुर स्थान था, यहाँ पर राज्य के अनेक जिलों से, अलग अलग जिलों से युवा आके सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। हमने उनसे बातचीत कर दिखाया कि इस बार यूपी चुनाव में उनका क्या मूड है, इसकी तरफ जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।